देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों ने पोस्टर और नारों के जरिए नया कैंपेन शुरू किया है और बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं के जरिए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटियां चाहिए, ना कि बुआ। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की फोटो के साथ नारा दिया है, बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बीजेपी इस पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी की कोशिश कर रही है। इसलिए लिखा है कि बंगाल को बुआ नहीं चाहिए। टीएमसी ने बेटी कार्ड खेला है। एक तरीके से कहा जाए तो टीएमसी की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला गया है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद बंगाल की हैं और 2 बार से मुख्यमंत्री हैं और लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति उनकी चलती रही है। अब उनको बंगाल की बेटी के तौर पर टीएमसी प्रोजेक्ट कर रही है। इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है ताकि घर घर में वो जो एक्सेप्टेंस है ममता बनर्जी की वो बनी रहे और एक बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी भी लगातार पोस्टर वॉर के जरिए टीएमसी के तमाम नारों और पोस्टरों पर वार कर रही है। अब तृणमूल कांग्रेस ने जब ममता बनर्जी की फोटो के साथ नारा दिया, बंगाल केवल अपनी बेटी को चाहता है, तो बीजेपी इस पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी की कोशिश में लग गई है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से अब कहा गया है कि बंगाल को बुआ नहीं चाहिए, बंगाल को बेटी चाहिए। आपको बता दें, इसके पहले भी जब टीएमसी की तरफ से स्लोगन जारी किया गया था, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बाकायदा एक गाना जारी किया गया था जिसमें पीशी गो के नाम से वो गाना था, मतलब वो अब तुम जाओ के नाम से वो गाना था। और उसके बाद अब एक नया कार्ड टीएमसी की तरफ से खेला गया। ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताया गया और कहा गया कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल चाहता है कि उसकी बेटी ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब बीजेपी ने इस पोस्टर पर एक नया वार किया है, ये कहते हुए कि बंगाल को बुआ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। और देखिए, बंगाल की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है। पहले तो बड़े बड़े नेताओं का लगातार बंगाल पहुंचना और एक दूसरे से पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और अब एक पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं और मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, टीएमसी की तरफ से अब ये पोस्टर जारी करके कहा गया है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। क्या कुछ कहने की कोशिश हो रही है? ये इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश हो रही है ताकि चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे टीएमसी के साथ। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने लिखा है कि वन ऑफ द की बैटल्स फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया विल बी फॉट इन वेस्ट बंगाल एंड द पीपल ऑफ बंगाल आर रेडी विद देयर मैसेज एंड डिटरमाइंड टू शो द राइट कार्ड। और उन्होंने बाद में ये भी लिखा है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहती है। और लास्ट में प्रशांत किशोर जोड़ते हैं, ऑन द 2 May होल्ड मी ऑन माई लास्ट ट्वीट। और मतलब पिछले बार की तरह वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। पिछले बार उन्होंने कहा था ट्वीट में कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी, यानी कि 99 से आगे नहीं बढ़ पाएगी बीजेपी, ये कहना था प्रशांत किशोर का। आखिरी बार उन्होंने जब इसके बारे में ट्वीट किया था और उनका कहना था कि अगर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी तो वो स्पेस को ही, ट्विटर के स्पेस को ही छोड़ देंगे। और ये भी माना जा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं आखिर, कि उन्होंने खुलासा नहीं किया कि ट्विटर स्पेस को छोड़ देंगे या फिर वो जो काम फिलहाल चुनाव सलाहकार का करते हैं वही काम छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि मैं ट्विटर के स्पेस के बारे में कहा था। लेकिन मतलब बीजेपी भी जहां कॉन्फिडेंस दिखा रही है, टीएमसी भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है। दोनों ही पार्टी ये कह रही है कि 200 से ज़्यादा आंकड़ा वो यहाँ क्रॉस करेगी इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में। आप रहे कुंतल हमारे साथ, मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, बड़ा सवाल ये है कि अभी तक तो हम आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे, जब बड़े नेता वहां पहुंच रहे थे, टीएमसी काउंटर कर रही थी, लेकिन अब एक पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है मुकाबला। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ये चुनाव बेटी और बुआ की लड़ाई के नाम पर होगा? बड़ी दिलचस्प लड़ाई है ये, जहां एक और अभी तक शब्दों में लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब तस्वीरों में लड़ी जा रही है। और तस्वीर पर पूरे बंगाल और कोलकाता में अगर किसी की तस्वीर दिख रही है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। बांग्ला निजेर मेके चाय, बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। तो वहीं पलटवार में बीजेपी ने भी पोस्टर वॉर जारी कर दिया है 9 महिलाओं की तस्वीरों के साथ, जिसमें भारती घोष हैं, अग्निमित्रा पॉल है, लॉकेट चैटर्जी हैं, देवश्री चौधरी हैं और उनके साथ रूपा गांगुली। और ये सारे चेहरे जो अभी तक पार्टी में रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार सांसद पद तक पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी सवाल उठ गया है कि क्या बंगाल किसे चाहता है। दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और बंगाल में सीट ही 294 हैं। अगर दोनों 200 से ज्यादा
जीतेंगी तो कौन कहाँ रहेगा। जनता अगर तय कर चुकी है, जो कि पीके कह रहे हैं बार बार, कॉन्फिडेंस उनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये कहकर कि वो जानते हैं कि जनता किसके साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का पलटवार लगातार जारी है। दरअसल पिछले साल दिसंबर के महीने में बीरभूम की रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था सवाल जवाब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो भी होगा व्यक्ति मुख्यमंत्री बंगाल का भूमिपुत्र होगा। भूमिपुत्र का जवाब ठीक 2 महीने बाद 19 दिसंबर का जवाब 19 फरवरी को आया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, बांग्ला नीजेर मेके चाय। अब आप ये समझ लीजिए कि भुआ भतीजावाद के आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब दोबारा जो गतिविधियां शुरू हुई हैं वो पोस्टर वॉर की हैं, वो तस्वीरों की हैं, वो ऐसी शब्दावली की हैं जो लगातार इस्तेमाल भी हो रही हैं और उसका अर्थ का अनर्थ भी हो रहा है। ठीक है रिया मनोगिया, मुझे एक बात और समझाइए, ये बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, 9 अलग अलग महिला नेत्रियों के उसमें तस्वीर है। सवाल ये है कि जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से हो रही है, क्या बीजेपी ये पोस्टर जारी करके उसकी काट निकाल पाएगी, आपको लग रहा है? बहुत मुश्किल होगा। देखिए, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के लिए हैं, लेकिन बंगाल की जनता के लिए वो दीदी हैं। अगर आज मैं हूं या बाकी सारे लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो उन्हें इतने वर्षों से जानते हैं, वो दीदी कहकर कहेंगे। उनके लिए वो मुख्यमंत्री से पहले दीदी हैं और मुख्यमंत्री के बाद भी दीदी ही हैं। और ऐसे में दीदी बनाम दादा की इस लड़ाई में बाहरी, बहिरागतों और इन सारी शब्दावली का इस्तेमाल ही इसलिए किया जा रहा है, ये सोचते हुए कि ये आपके साथ अंदर इमोशंस में जुड़ जाता है। जो भावुकता है और भावनाओं के साथ जुड़ने की तैयारी की जा रही है वो अद्भुत है, क्योंकि चुनाव बंगाल में भले ही मारपीट से जीते जाते हों, लेकिन भावनाओं का सबसे बड़ा इस बार इम्पैक्ट होगा, असर होगा। पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो रूट मार्च शुरू हो गया है जगह जगह पर, वो अपने आप में बता रहा है कि इस बार रूट मार्च के जरिए डर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा भय जो मारपीट का होता है, खासतौर से रूरल बंगाल में, और अब उससे तो कोलकाता और शहरी इलाका भी अछूता नहीं रहा है। बमबाजी कह लीजिए, आप मारपीट कह लीजिए, लेकिन भावनाओं के साथ इस बार राजनीति एक अद्भुत दौर से गुजर रही है। अपराह मनोगिया हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती भी लगातार मौजूद है। कुंतल, बड़ा सवाल यह है कि 10 साल से तो टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में अब जब ममता बनर्जी को वहां पर खुलकर अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी, उपलब्धियों के नाम पर चुनाव में जाना चाहिए था, वहां ये इमोशनल कार्ड चलने की मजबूरी क्यों हो रही है ममता बनर्जी के सामने? क्यों बार बार बताना पड़ रहा है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है और मैं बंगाल की बेटी हूं? क्योंकि ऐसा है कि यहाँ ममता बनर्जी के नाम में वोट होता है। ऐसा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस की जो टीम, आप अगर दोनों टीमों की कॉम्पोजिशन देखें तो एक तरफ बड़े बड़े नेता है, एक तरफ अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, बीजेपी के बड़े बड़े नाम हैं जो बंगाल में आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लगातार चुनावी प्रचार में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अब टीम देखिए, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है, जहां ममता बनर्जी और उनके नीचे जो है बंगाल में जो कहा जाता है कि एक ही पोस्ट है, बाकी लैम्प पोस्ट, तो सच है। तो इसीलिए ममता बनर्जी को पता है अगर चुनाव उनको जीतना है तो उन्हीं के नाम पर जीतना है, तो इसीलिए ये कार्ड आखिरी मोमेंट पर उनको खेलना फिर से पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के अगर जहन में वो लाइंस चला गया तो वोट उनके नाम हो सकता है। इसीलिए वजह ये, एक तरफ बहुत ही स्ट्रांग टीम है और एक तरफ ममता बनर्जी की टीम, जहां वो ही स्टार है, उनके हाथ में चुनावी प्रचार है, उनके हाथ में गवर्नमेंट है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ इतना एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उनको खेलना पड़ा है। वजह यही होगा कि इसीलिए उनको इस तरह के इमोशनल लाइंस आखिर में इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।